हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ और उसके अंदर हमने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद हमारी चंबल नदी चल रही थी और चंबल की सहायक नदियों के अंदर हमारी एक नदी बच रही थी। अब कौन सी नदी? बनास नदी। तो बनास नदी देखते हैं आज। यह राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियाँ वेरो का मठ से निकलती है। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि बनास की नदी कहाँ से निकलती है। तो यह खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है। अब इसका देखते हैं अपवाह क्रम। अपवाह क्रम इसकी ट्रिक है रांची भी अटक सी। तो यहाँ रा से हो जाएगा राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ऐसे हो जाएगा अजमेर, टक से हो जाएगा टोंक और सी से हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो ये इसका अपवाह क्रम हो गया। कहाँ कहाँ से गुजरती है ये बनास नदी? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर से। इसके बाद बनास नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वरम गांव से धौलपुर की ओर से आने वाली सीप नदी तथा चंबल में विलय हो जाती है और रामेश्वरम गांव में त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ में त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? रामेश्वरम गांव सवाई माधोपुर के अंदर। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं बनास के उपनाम। तो इसको वन की आशा, वर्णासा तथा वशिष्ठी नदी के उपनामों से जाना जाता है। वन की आशा, वर्णासा, वशिष्ठी नदी के उपनामों से। बनास की कुल लंबाई 480 किलोमीटर होती है। यह राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र लंबी नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होती है तथा सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? बनास नदी। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? तो भूरी मृदा पाई जाती है। अब देखते हैं बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले आती है कोठारी नदी। इंपॉर्टेंट है कोठारी नदी। ये दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा जिले के नंदराय में बनास नदी में मिल जाती हैं। तो ध्यान रखना, ये कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है और यह भीलवाड़ा जिले के नंदराय में बनास में मिल जाती है। किस बनास में कहाँ मिलती है ये? तो भीलवाड़ा जिले के नंदराय में। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। तो मेजा बांध पूछा जाता है कौन सी नदी पर बना हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर बना हुआ है, जिससे भीलवाड़ा जिले को पेयजल आपूर्ति होती है। और इस मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को क्या होती है? पेयजल की आपूर्ति होती है। तो ये कोठारी नदी हो गई। फिर देखते हैं अगली नदी खारी नदी। तो खारी नदी कहाँ से निकलती है? बिजराल ग्राम राजसमंद की पहाड़ियों से। यहाँ ध्यान रखना, बीज यानी बीज खारे होते हैं ना, तो बिजराल ग्राम से निकलती है खारी नदी। बिजराल ग्राम राजसमंद की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर की सीमा से होते हुए टोंक जिले के देवली के निकट बनास के साथ मिल जाती है। तो बनास के साथ कहाँ मिलती है ये? टोंक के अंदर। और इसकी सहायक नदी आती है मानसी नदी। तो खारी नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? मानसी नदी। फिर इसकी अगली नदी आती है बनास की सहायक नदी डाई नदी। इसका उद्गम दक्षिण अजमेर से निकलकर देवली टोंक में बनास के साथ मिलती है। देवली टोंक में मिलती है ये बनास के साथ। और देवली टोंक में बनास, खारी व डाई त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाया जाता है? तो देवली टोंक। इसे राजमहल भी कहते हैं। तो राजमहल के अंदर त्रिवेणी संगम पाया जाता है। कौन कौन सी नदियों का? बनास, खारी और डाई नदियों का। इसको शॉर्ट टर्म से याद रख सकते हैं BKD। राजमहल में BKD। बी से हो जाएगा बनास नदी, के से हो जाएगा खारी नदी एंड डी से हो जाएगा डाई नदी। फिर अगली नदी आती है मासी नदी। अजमेर के किशनगढ़ से निकलकर टोंक में बिसलपुर के निकट बनास के साथ मिलती है। तो मासी नदी कहाँ से निकलती है? यह अजमेर में किशनगढ़ से निकलती है और टोंक में बिसलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। टोंक में किस में मिल जाती है ये? बनास नदी के अंदर। अब मासी की सहायक नदी देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी आ गई बांडी और सोहाद्रा। मासी की दो सहायक नदियाँ आ गई, एक तो बांडी और सोहाद्रा।
जो अजमेर जिले में प्रवाहित होते हुए टोंक में प्रवेश के पश्चात किस में मिल जाती है? ये मासी के अंदर मिल जाती है। और ये मासी नदी किस में मिल जाती है? तो ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। आगे इसको हम डायग्राम से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर पहले सारी नदियां पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट के अंदर ये डायग्राम देखेंगे। टोंक में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। टोंक में बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो बिसलपुर बांध स्थित है। तो सीधा सीधा पूछा जाता है बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? तो ये टोंक के अंदर है और ये बनास नदी पर बना हुआ है। जो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1998 से 89 के अंदर 88-89 के अंदर करवाया गया था। और यह कंक्रीट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना हुआ है। जयपुर, अजमेर व टोंक को पेयजल आपूर्ति करवाता है। और जो ये बिसलपुर बांध है, यह जयपुर, अजमेर व टोंक को पेयजल आपूर्ति करवाता है। राज्य का प्रथम बांध जो स्कोडा प्रणाली, जिसमें स्कोडा प्रणाली संचालित है। तो ये पूछा जाता है राजस्थान का प्रथम बांध कौन सा है जहाँ स्कोडा प्रणाली संचालित है? तो वो हो गया बिसलपुर बांध, टोंक। फिर आगे देखते हैं ढूंढ व मोरेल नदी। इनका उद्गम देखते हैं। सबसे पहले तो इनका उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ियों व अचरोल की पहाड़ियों। और ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। तो चैनपुरा की पहाड़ियों, अचरोल की पहाड़ियों से दक्षिण में निकलती हुई सवाई माधोपुर में दोनों नदियाँ संयुक्त होकर बनास में मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ संयुक्त होकर किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। तो मोरेल नदी पर क्या बना हुआ है? मोरेल बांध इंपॉर्टेंट है। मोरेल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह मोरेल बांध मोरेल नदी पर बना हुआ है और सवाई माधोपुर के अंदर। इसकी सहायक नदी देखते हैं। तो सहायक नदी इसकी कौन सी है? कालीसील है। मोरेल नदी की सहायक नदी कौन सी है? कालीसील नदी है, जो करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में मोरेल के साथ मिलती है। कहाँ से निकलती है? करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में मोरेल नदी के साथ मिल जाती है। कालीसील नदी के किनारे करौली में केला देवी मंदिर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केला देवी मंदिर कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कालीसील नदी के किनारे करौली में स्थित है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनास, सीप व चंबल में त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये बनास नदी, सीप और चंबल नदी क्या बनाती है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर आगे हम देखते हैं बनास नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं बेडस नदी। बेडस नदी आयड़ नाम से उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। किस नाम से निकलती है? ये आयड़ नाम से निकलती है और उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। तथा इसके पश्चात चित्तौड़ से प्रवाहित होती हुई भीलवाड़ा जिले के बिंगोद के निकट यह बनास नदी में मिल जाती है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात उदय सागर झील में गिरती है। और यह आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात किस में गिरती है? और यह उदय सागर झील के अंदर गिरती है। और इस झील से निकलने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? तो बेडस नदी हो जाता है। झील में गिरने से पहले तो इसका नाम क्या था? आयड़ नदी। और झील से निकलने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? बेडस नदी। इसके किनारे चित्तौड़ का किला बना हुआ है। तो चित्तौड़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? एक तो बेडस नदी और एक इसके सहायक नदी आती है गंभीरी नदी। इन दोनों के किनारे जहाँ ये मिलती है वहाँ पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़ किले में अपवास के समय आयड़ नदी पर गोशुंडा बांध बना हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, गोशुंडा बांध बना हुआ है आयड़ नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। बेडच के दाएं किनारे पर कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं। अब बेडच की सहायक नदियाँ कौन सी है? गंभीरी, गुजरी, वागण और ओराई। ये किसकी सहायक नदी हो गई? बेडच की। फिर देखते हैं इसकी दाईं ओर से मिलने वाली दूसरी सहायक नदी कौन सी है? तो दूसरी है मैनाल नदी। भीलवाड़ा जिले से निकलकर बिंगोद के निकट यह बनास में मिलती है तथा मैनाल नदी पर मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में बना हुआ है। मैनाल नदी पर क्या बना हुआ है? मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। कहाँ स्थित है ये मैनाल जलप्रपात? तो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बिंगोद भीलवाड़ा में बनास, बेडच व मैनाल
और यह बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है ये बिंगोद भीलवाड़ा में। BBM, इसको शॉर्टकट कैसे याद रख सकते हैं? BBM। बी से हो जाएगा यहाँ पर बनास, एक बी से हो जाएगा बेड़च और M से हो जाएगा मैनाल। अब इसको हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। तो ये बनास नदी हो गई, कहाँ से निकलती है? वेरो, कामठ, खमनोर, राजसमंद से बनास नदी यहाँ से शुरू होती है। आगे चलकर हम इसमें देखते हैं एक नंद संबंध बांध बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना, बनास नदी पर बना हुआ है नंद संबंध बांध। कहाँ पर? ये राजसमंद के अंदर स्थित है। फिर ये आगे बागेरी का नाका स्थित है, और ये बागेरी का नाका भी कहाँ है? राजसमंद के अंदर। फिर इसमें हम देखेंगे इधर बाईं ओर से आने वाली नदियाँ। सबसे पहले ये दिवेर नदी हो गई, दिवेर राजसमंद से हो गई कोठारी नदी। तो कोठारी नदी कहाँ से आती है? दिवेर राजसमंद से आती है। और इस कोठारी नदी पर ये देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है, और ये मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और जो ये कोठारी नदी है ये नंदराय में भीलवाड़ा में किस में मिलती है? इस बनास नदी के अंदर मिल जाती है। फिर दूसरी इसकी सहायक नदी ये बिजराल ग्राम राजसमंद से आ गई खारी नदी। ये कौन सी नदी हो गई? खारी नदी। और खारी नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? मानसी नदी। और फिर ये अंत में देवली टोंक में किस में मिल जाती है? देवली टोंक में ये बनास में मिल जाती है। फिर ये दूसरी आ गई, तीसरी सहायक नदी कौन सी हो गई? डाई नदी। और डाई नदी अजमेर किशनगढ़ से निकलती है, और ये भी कहाँ मिलती है? देवली टोंक में। और यहाँ पर देवली टोंक में क्या हो गया? इनका त्रिवेणी संगम स्थित हो गया। ये ऊपर से तो आ रही है इसमें ये बनास नदी, इधर से कौन सी नदी आ गई? ये डाई नदी आ गई, और ये डाई नदी आ गई इधर से, और ये आ गई इसमें खारी नदी। तो बी से हो गया बनास, डी से हो गया डाई, और के से हो गया खारी। तो BKD से ध्यान रख सकते हैं इसको। ये त्रिवेणी संगम हो गया देवली टोंक में। फिर आगे इसके अंदर देखते हैं अब एक नदी आती है इसमें मासी नदी। मासी नदी ये कहाँ से आती है? किशनगढ़ अजमेर से आती है। और मासी नदी की ये दो सहायक नदियाँ हो गई, एक तो बांडी नदी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? ये सोहादरा नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? बांडी नदी और सोहादरा नदी। फिर जो ये मासी नदी है, ये मासी नदी टोंक के अंदर किस में मिल जाती है? ये टोंक के अंदर बनास नदी के अंदर मिल गई। और ये देखो बिसलपुर बांध बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है ये बिसलपुर बांध? ये टोंक के अंदर स्थित है। तो बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। फिर दो ये अन्य नदियाँ आती है, एक चैनपुरा की पहाड़ियाँ, अचरोल की पहाड़ियाँ। जयपुर से कौन सी नदी आती है? तो चैनपुरा से तो आती है ढूंढ नदी, और अचरोल की पहाड़ियों से आती है मोरेल नदी। और इस मोरेल नदी पर ये मोरेल बांध बना हुआ है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना मोरेल बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। और इस मोरेल नदी की सहायक नदी हो गई ये कालीसील नदी। कौन सी नदी हो गई? तो कालीसील नदी हो गई। और इस कालीसील नदी पर यहाँ केला देवी मंदिर करौली के अंदर स्थित है। और ये कालीसील किसके अंदर मिल जाती है? तो मोरेल नदी के अंदर मिल जाती है। और यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसरदा बांध बना हुआ है। इसरदा बांध कहाँ स्थित है? टोंक में सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये बाएं किनारे से आने वाली नदियाँ हो गई। अब हम देखते हैं दाईं ओर से आने वाली नदियाँ। अब दाईं ओर से आने वाली नदियों में हम देखते हैं बेडस नदी। कौन सी नदी? बेडस नदी। बेडस नदी इसमें किस में मिल जाती है? उदय सागर झील में। जब तक ये उदय सागर में मिलती है उससे पहले इसका नाम, तो इस उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम था आयड नदी, और इससे निकलने के पश्चात इसका नाम क्या हो गया? बेडस नदी हो गया। इस बेडस नदी की सहायक नदी आती है कौन सी? गंभीरी नदी। इसकी ये सहायक नदी हो गई गंभीरी नदी। और ये जावद की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जावद की पहाड़ियों से निकलती है। और ये किस में मिल जाती है? बेडस नदी के अंदर मिल जाती है। और इस गंभीरी नदी और बेडस नदी के किनारे कौन सा किला बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। फिर बेंगू भीलवाड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो ये मैनाल नदी निकलती है। और इस मैनाल नदी पर मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मैनाल जलप्रपात। और यहाँ से अब हम देखते हैं ये बनास, बेड़च और मैनाल नदी जहाँ पर मिलती है, कहाँ मिलती है? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? त्रिवेणी संगम बना हुआ है। तो त्रिवेणी संगम हो गया BBM। बी से हो गया बनास, एक बी से हो गया बेड़च, और M से हो गया मैनाल नदी। तो ये त्रिवेणी संगम हो गया
बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। और अंत में ये बनास नदी कहाँ मिल जाती है, तो ये ऊपर से आ रही है बनास नदी, यहाँ धौलपुर से आती है इसमें सीप नदी, और एक आती है कौन सी इसमें, चंबल नदी, और रामेश्वरम के अंदर ये तीनों मिलती है। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है रामेश्वरम के अंदर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये हो गई बनास नदी कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला नदी तंत्र, बाणगंगा नदी तंत्र। सबसे पहले बाणगंगा के उपनाम देख लेते हैं। तो इसके उपनाम क्या है, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, थाली नदी, कटोरा नदी, गुम्फित नदी और रुंडित नदी, ये इसके क्या हो गए, उपनाम हो गए। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो बैराठ जयपुर से निकलती है। अब वर्तमान में बैराठ कहाँ गया अभी है, कोटपुतली बैरोड के अंदर। बैराठ कहाँ गई, तो बैराठ की पहाड़ी आ गई कोटपुतली बैरोड के अंदर। तो यहाँ बैराठ कोटपुतली बैरोड से निकलती है बाणगंगा नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई, एक तो हो गई गोमती नदी, तो ये हो गई गोमती नदी, और एक इसमें आता है आलम शाह का नाला जयपुर से, ये दोनों इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद में यह दौसा से गुजरती हुई भरतपुर के अंदर इस पर अजान बांध स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना, अजान बांध बना हुआ है बाणगंगा नदी के ऊपर। फिर अंत में ये कहाँ मिल जाती है, यमुना में, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। फतेहाबाद यूपी के अंदर किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसको रुंडित नदी कहते हैं। और रुंडित नदी इसको कहाँ से कहना शुरू करते हैं, तो दौसा में प्रवाह के बाद इसको क्या कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। तो ये हो गई बाणगंगा नदी। फिर अगली देखते हैं गंभीरी नदी तंत्र। ये गंभीरी नदी कहाँ से निकलती है, चांदनगांव करौली से निकलती है भद्रावती नदी के रूप में। किस नाम से निकलती है, तो यह भद्रावती नदी के नाम से निकलती है चांदनगांव करौली से। उसके पश्चात इसमें कौन कौन सी नदी आकर गिरती है, तो इसमें माजम, उट्टा, बरखेड़ा और भैसावर नदी गिरती है। और यहाँ पर ये पाषणा बांध स्थित है, तो ये पाषणा बांध इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। गंभीरी नदी पर बना हुआ है पाषणा बांध। और ये गंभीरी नदी अंत में किस में मिल जाती है, तो यमुना के अंदर मिल जाती है। अब पाषणा बांध की कुछ विशेषता देख लेते हैं हम। सबसे पहला तो ये है कि यह पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ बांध है। किससे बना हुआ बांध है, तो यह मिट्टी से निर्मित बांध है और अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से बनाया गया इसको, अमेरिका के सहयोग से। और राजेंद्र अलवर ने प्रयास किया था, इसको बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, राजेंद्र अलवर को। और इन राजेंद्र अलवर को क्या कहते हैं, पानी वाला बाबा। तो ये पूछा जाता है पानी वाला बाबा किसे कहते हैं, तो राजेंद्र अलवर को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला अरब सागरीय अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे माही नदी तंत्र। अब माही नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरूरू पहाड़ी महंद झील से निकलती है। वीपीओ सरदारपुरा धारा मध्य प्रदेश कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरूरू पहाड़ी से। उसके पश्चात ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये हम देखते हैं खांडू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके पश्चात इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर। आगे इसमें ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह अंत में कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों के अंदर अगर हम देखें तो बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है सोम नदी। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी हो गई सोम नदी। और सोम नदी पर दो परियोजनाएं चल रही हैं, एक तो है सोम कागदर परियोजना जो उदयपुर के अंदर स्थित है, और दूसरी है सोम कमला अंबा परियोजना जो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। दूसरी इसकी सहायक नदी आती है जाखम नदी, और ये जाखम नदी भ्रमर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है, भ्रमर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से जाखम नदी निकलती है। और ये कहाँ मिल जाती, और इस जाखम नदी पर जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। तो जाखम बांध स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर जाखम नदी के ऊपर। और ये सोम और जाखम नदी किस में मिल जाती है, माही नदी के अंदर मिल जाती है, डूंगरपुर के अंदर। और यहाँ पर बेणेश्वर धाम में ये क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। बेणेश्वर धाम में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। पूछा जाता है आदिवासियों का कुंभ कहाँ स्थित है, बेणेश्वर डूंगरपुर में। अन्य इसकी सहायक नदियों में हम देखते हैं तो एक मध्य प्रदेश से सहायक नदी आती है एराव नदी, और दूसरी आती है अनास नदी।
कौन सी दो सहायक नदी आती है मध्य प्रदेश से? एक तो एराव नदी और दूसरी अनास नदी। अब ये हमने डायग्राम से देख लिया, अब हम इसको पहले थ्योरी से देखते हैं, फिर दोबारा इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लेंगे। माही नदी अमरोरू एमपी से निकलकर राजस्थान के खांडू गांव में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अंत में एक खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो ये हमने डायग्राम के अंदर देख लिया। यह उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है। कैसी आकृति बनाती है? तो उल्टे यू आकार की, ऐसी आकृति बनाती है ये। तो उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो जब ये प्रवेश करती है तब, और दूसरी बार जब ये यहाँ से खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है, उसके बाद यहाँ से 2 बार काटती है। माही की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 171 किलोमीटर है। इस नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वागड़ की गंगा या फिर कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो माही नदी को। माही नदी के अपवाह क्षेत्र में प्रतापगढ़ से बांसवाड़े के बीच का क्षेत्र 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़े के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही सागर बांध, तो कौन कौन से बांध स्थित है? इस पर 3 बांध बने हुए हैं माही नदी के ऊपर। कौन कौन से बांध बने हुए हैं देखते हैं। एक तो बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में बना हुआ है माही सागर बांध। दूसरा बांसवाड़ा के निकट एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। तो बांसवाड़ा में 2 बांध हो गए, एक तो हो गया माही बजाज सागर बांध और दूसरा हो गया कागदी पिकअप बांध। और एक गुजरात के अंदर स्थित है तीसरा कडाना बांध। तो तीसरा कडाना बांध कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। माही नदी परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये माही नदी? तो माही नदी परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जल का राज्य को 45% व विद्युत का 100% मिलता है। अब इसका अनुपात देखते हैं, राजस्थान और गुजरात का तो 45:55। तो जल का तो कितना प्रतिशत मिलता है? तो जल का तो मिलता है 45%, और अगर विद्युत का देखिए तो विद्युत का पूरा 100% मिलता है राजस्थान को। माही बजाज सागर बांध राज्य का सबसे लंबा बांध है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। कितना लंबा है ये? तो 3.6 किलोमीटर। माही नदी पर बेणेश्वर धाम व गलियाकोट तीर्थ स्थल स्थित है। तो माही नदी पर कौन सा स्थल स्थित हो गया? एक तो बेणेश्वर धाम हो गया, बेणेश्वर धाम व गलियाकोट, ये 2 तीर्थ स्थल स्थित है। माही की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो इसकी एक ट्रिक है, ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एराव नदी। कौन सी हो जाएगी? एराव नदी। अन्ना से क्या हो जाएगी? अनास नदी। अन्ना से क्या हो जाएगी? अनास नदी। चा से क्या हो जाएगी? तो चा से यहाँ पे एक आती है चाप नदी, तो ये चाप नदी हो गई। फिर ई से हो जाएगी ईरू नदी। कौन सी नदी? ईरू नदी। मे से हो जाएगा, यहाँ पे हम मे से देखते हैं मोरेन नदी, तो मोरेन नदी। सो से हो जाएगी, तो सो से हो जाएगी यहाँ पे सोम नदी, और सो जा से हो जाएगी जाखम नदी। तो ये सहायक नदियों की ट्रिक हो गई। ए अन्ना चारपाई में सो जा, तो ये माही की प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई। अब सहायक नदियों को हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सी सहायक नदी है? सोम नदी। कहाँ से निकलती है? तो बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर से। कहाँ से निकलती है? उदयपुर से। सोम नदी पर उदयपुर में सोम कागदर तथा डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना स्थित है। तो ये 2 परियोजनाएं स्थित है, एक तो सोम कागदर परियोजना, एक सोम कमला अम्बा परियोजना। तो सोम कागदर परियोजना तो उदयपुर के अंदर स्थित है, और सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अब देखते हैं सोम की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो सोम की सहायक नदी हो गई, एक तो गोमती, गोदावरी, टिड्डी और सारणी। गोमती, गोदावरी, टिड्डी और सारणी, ये किसकी सहायक नदी हो गई? सोम की सहायक नदी हो गई। अगली नदी है अभी भ्रमर माता की पहाड़ियाँ। कहाँ से अगली नदी कौन सी है? भ्रमर माता की पहाड़ियों से निकलती है जाखम नदी,
और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। तो ये हो गई जाखम नदी। इसकी दूसरी सहायक नदी हो गई माही की सहायक नदी जाखम नदी। यह भ्रमर माता की पहाड़ियों से निकलती है और प्रतापगढ़ में इस नदी पर जाखम बांध स्थित है। तो जाखम बांध कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर जाखम नदी पर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो जाखम बांध, सबसे लंबा बांध पूछे तो माही बजाज सागर बांध। कहाँ स्थित है माही बजाज सागर बांध? बांसवाड़ा के अंदर। और जाखम बांध कहाँ स्थित है? तो जाखम बांध हो गया प्रतापगढ़ के अंदर। और सबसे बड़ा बांध अगर पूछ ले राजस्थान का, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा आ जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब जाखम नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। तो जाखम की दो सहायक नदी हैं, एक तो करमई और दूसरी सरमई। करमई और सरमई। फिर आती है चाप नदी, ये इसकी सहायक नदी है। चाप नदी कहाँ से आती है? तो ये बांसवाड़ा से निकलती है। गड्डी बांसवाड़ा से माही में विलय हो जाती है। बांसवाड़ा से निकलती है और बांसवाड़ा के अंदर ही किसमें मिल जाती है? माही नदी के अंदर मिल जाती है। दूसरी मोरेन नदी, ये डूंगरपुर से निकलती है और डूंगरपुर में ही माही के अंदर विलय हो जाता है। अनास नदी, अनास नदी आती है मध्य प्रदेश से और यह गलियाकोट के निकट माही में विलय होती है। तो अनास नदी कहाँ पर मिलती है? ये गलियाकोट के अंदर मिलती है। फिर आती है एराव नदी, और एराव नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और माही बजाज सागर में विलय हो जाती है। किस में विलय हो जाती है? माही बजाज सागर में विलय हो जाती है। तो ये माही नदी तंत्र हो गया अपना। ये डायग्राम से हमने देख लिया था, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से अमरोरू पहाड़ियों से निकल गई कौन सी? माही नदी। खांडू गांव से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और ये जाखम नदी आ गई कहाँ से? प्रतापगढ़ से। भ्रमर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से। और ये इसकी सहायक नदी आ गई सोम नदी, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। और ये किस में मिल जाती है अंततः? तो ये ध्यान रखना, अंततः ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली हम आगे पढ़ेंगे लूणी नदी, ये खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बेणेश्वर धाम याद रखना। तो बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर, गलियाकोट डूंगरपुर में। और दो इसके अंदर ये परियोजना याद रखना, सोम कागदर परियोजना और सोम कमलांबा परियोजना। सोम कागदर उदयपुर में स्थित है और सोम कमलांबा डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो ये त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का हो गया? सोम नदी, जाखम और माही नदी का। और ये माही बजाज सागर बांध हो गया, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3.6 किलोमीटर लंबा बांध। तो ये हमने आज अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर माही नदी को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके आगे की नदियाँ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।